लेकिन बिना सरकारी तंत्र में छुपे हुए कुछ लोगों की मदद से ये सब हुआ है। इन्हें भी पता था कि ये जमीन रिम्स की है, इस पर सरकारी तंत्र भी इन्वॉल्व है, इसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ करोड़ों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट की। झारखंड हाई कोर्ट ने अतिक्रमण वाले मामले में एसीबी जांच कराने की मांग और आदेश दे दी है। जी हाँ, इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं उन सब पर गाज गिरने वाली है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। बीते कई दिनों से रिम्स अतिक्रमण मामले पर आप हमारे चैनल पर देख रहे होंगे, कई रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। कल भी हमने आपसे बात किया था कि ये सिर्फ उन लोगों की गलती नहीं है जिन्होंने वहां पर आशियाना बनाया। उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए उस घर में जरूर इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन बिना सरकारी तंत्र में छुपे हुए कुछ लोगों की मदद से ये सब हुआ है। बिना सरकारी मदद के कोई इतनी बड़ी इमारत खड़ा ही नहीं कर सकता है। कल भी हमने आपसे चीख चीख कर कहा था कि कुछ लोग हैं इनमें जो नकाबपोश उन्हें कह सकते हैं, और जब हम वहां गए हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाया कि कुछ लोगों ने कहा है कि मैडम यहाँ पर सिर्फ इन लोगों के चेहरे पर मत जाइए, क्योंकि ये इन्हें भी पता था कि ये जमीन रिम्स की है, इस पर सरकारी तंत्र भी इन्वॉल्व है, इसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ करोड़ों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। और अब ये खाली हाथ खड़े हैं, टकटकी लगा रहे हैं हेमंत सरकार की ओर, टकटकी लगाए हुए हैं झारखंड हाई कोर्ट की ओर। और हमने कहा था कि भाई गलती किसी की भी हो, चाहे वो सरकारी तंत्र में छिपे हुए लोग हो उनकी हो, या फिर इन लोगों के जिन्होंने घर बनाया और आज इनके सर पर सिर्फ आसमान छत के रूप में है, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। इन्हें न्याय मिलना चाहिए और जो सच है वो सामने आना चाहिए, अधिकारियों के चेहरे सामने आने चाहिए। और उसके बाद एचएनएन की मुहिम के बाद ये देखिए अभी जो खबर आ रही है, झारखंड हाई कोर्ट ने अतिक्रमण वाले मामले में एसीबी जांच कराने की मांग और आदेश दे दी है। जी हाँ, अब झारखंड हाई कोर्ट का आदेश है कि इस पूरे मामले की जांच एसीबी करेगी और जो दोषी अधिकारी है, संस्थान है और बिल्डर्स है, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और वो अब सलाखों के पीछे जाएंगे। अगर वो गुनहगार पाए जाते हैं और अगर वो ठगी में सामने आते हैं, इस जो पूरा जाल बिछा हुआ है जमीन लेने से घर बनाने तक के बीच में जो जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं उन सब पर गाज गिरने वाली है झारखंड हाई कोर्ट की। झारखंड हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर एसीबी जांच की मांग का जो लोग कर रहे थे उस मांग का आदेश पारित कर दिया है। और जालसाजी के शिकार हुए लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि हम आपसे लगातार कह रहे थे कि अगर घर तोड़ रहे हैं तो प्लीज इन्हें कहीं पर रैन बसेरा दीजिए, नाइट शेल्टर दीजिए, ताकि वो रात गुजार सके अपने परिवार के साथ में। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि जो जो लोग इस जालसाजी के शिकार हुए हैं उन्हें उनके नुकसान की भरपाई करेगी। जी हाँ, अदालत की ओर से कहा गया है कि अगर जो व्यक्ति जालसाजी में फंसा हुआ पाया जाता है, उसकी गलती नहीं मानी जाती है, उस तंत्र के, उस अधिकारी का, उस संस्थान या उस बिल्डर की गलती मानी जाती है, तो वो पे करेंगे उन लोगों को जिनका घर टूटा है। तो ये बड़ी राहत की खबर है रिम्स अतिक्रमण मामले में उन लोगों का जो लगातार सरकार और अदालत की ओर टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। और बता दें कि इसकी अगली सुनवाई 6 जनवरी की होगी। इसके अलावा अदालत में जो न्यायाधीश थे वो उन्होंने क्या कहा है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह और न्यायाधीश सुजीत नारायण की पीठ ने ज्योति शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका स्वतः संज्ञान से शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद 20 दिसंबर को अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा है कि इससे पहले भी हर नारायण लोखोटिया द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गलत नक्शा और निर्माण मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने जांच के बाद रांची नगर निगम के अधिकारियों व अन्य की भूमिका के सिलसिले में रिपोर्ट दी थी। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह और न्यायाधीश सुजीत नारायण ने 20 दिसंबर को दिए गए फैसले में रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण और निर्माण मामले में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने और एसीबी द्वारा इसकी जांच करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में रिम्स के लिए अधिकृत जमीन की खरीद बिक्री नक्शा पास करने और बैंक द्वारा आम लोगों को इस जमीन पर बने फ्लैट की खरीद के लिए कर्ज देने
में हुई गड़बड़ी की जांच का आदेश दिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में उन आम लोगों के प्रति सहानुभूति जताई है जिन्होंने कर्ज लेकर मकान खरीदा था। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसे लोग मुआवजे के हकदार हैं, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन मुआवजा का बोझ सरकारी खजाने पर नहीं डालना चाहिए। इसकी वसूली इस पूरे प्रकरण में शामिल हर स्तर के अधिकारियों से वसूली जाएगी और इस नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस बात के मद्देनजर न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण में शामिल अफसरों और बिल्डरों को चिन्हित कर उनके राशि वसूली कर आम लोगों को हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज। तो देखा आप लोगों ने HNN की पहल का ये परिणाम कह सकते हैं या नजर कह सकते हैं कि HNN की पहल का ये सामने रिजल्ट आया है कि अदालत यानी झारखंड हाई कोर्ट ने ACB जांच की आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन अधिकारियों, उन बिल्डरों को चिन्हित करने का भी आदेश दिया है, ताकि कहीं ना कहीं आप सोचिए जरा, किसी आम जनता के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि आप सरकारी जमीन पर जाकर आज 30 साल 35 सालों से घर बनाकर रह रहे हैं। अगर कोई इसमें सरकारी व्यक्ति इन्वॉल्व ही नहीं है, कोई सरकारी अधिकारी इसमें साथ ही नहीं दे रहा है, तो रातों रात इतनी बड़ी बड़ी इमारतें नहीं खड़ी हो सकती हैं। DIG ग्राउंड वाली इमारत की, बहुमंजिला इमारत की बात करें तो वो उसको खड़े हुए महज कुछ महीने हुए होंगे, लेकिन जो लोग 35 19 सालों से, 35 सालों से, 24 सालों से रह रहे हैं, तो उनका अस्तित्व तो झारखंड के अस्तित्व में आने से पहले का है। झारखंड को बने महज 25 साल हुए, 26वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं, लेकिन 35 साल से जो रह रहे हैं वो तत्कालीन बिहार में जब झारखंड हुआ करता था, जब झारखंड अलग राज्य नहीं था, तब के वो लोग हैं। तो तब से लेकर अभी तक ये सोचिए कि ये जालसाजी का जो शिकार बन रहे हैं लोग, किस बड़े पैमाने पर। और इसी खबर के बाद से एक नई खबर आ रही थी कि बड़ा तालाब वाला जो एरिया है वहां भी अतिक्रमण का बुलडोजर जल्द ही चलेगा, क्योंकि अदालत ने आदेश दिए हैं कि भाई अब सरकार भी ड्रोन के सहायता से देख रही है कि जितना एरिया बड़ा तालाब के लिए अलॉट किया गया था, अब धीरे धीरे उनकी बड़ा तालाब का जो एरिया है वो छोटा होता जा रहा है और उसके इर्द गिर्द कई मकान खड़े हो गए हैं। यानी बुलडोजर, अब यूपी वाला बुलडोजर झारखंड में भी आपको जगह जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि अतिक्रमण यहाँ पर बहुत ज्यादा है। जिनकी जमीन है, चाहे वो सरकारी जमीन रही हो या फिर जिन आदिवासियों की जमीन रही हो, उन भोले भाले आदिवासियों को भी बेवकूफ बनाकर यहाँ पर उनका जमीन हथिया लिया जा रहा है। सरकारी तंत्र में बैठे कई ऐसे लोग हैं जो एक ही जमीन को कई जगहों पर बेच रहे हैं और कई जगहों से मुनाफा खा रहे हैं, और भोली भाली जनता बेवकूफ बन रही है, इनके जाल में फंस रही है। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद रिम्स अतिक्रमण वाले मामले में जिन लोगों का घर टूटा है, उन्हें राहत की थोड़ी सी सांस जरूर आई होगी। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपसे रूबरू होंगे जरूर। जोहार, नमस्कार।